सुनकर तेरी व्यथा कथा मन करुणा से भर उठा। कितनी गरिमा कितना मान देश को था तुम पर अभिमान। दुर्घटना है या विश्वासघात गहरा बहुत है ये आघात। सबके दिलों के जननायक तिरंगे की शान बिपिन रावत। आप देख रहे हैं वॉल बायोग्राफी चैनल। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी और उनकी पत्नी आज हमारे बीच नहीं रहे। बिपिन रावत जी सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स के लिए ही नहीं बल्कि उन युवा लड़के लड़कियों के रोल मॉडल थे जो बिपिन रावत जी जैसा एक नेक और काबिल ऑफिसर्स बनना चाहते हैं। चलिए आज के इस वीडियो में बिपिन रावत जी के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। और हां, अंत में ये भी जानेंगे कि आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई। जनरल बिपिन रावत जी का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनका परिवार चौहान राजपूत परिवार और उनकी मां परमार क्षत्रिय वंश से थी। जनरल बिपिन रावत के पिता लक्ष्मण सिंह रावत सेना में लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, जो सेना से लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेना निवृत्त हुए थे। उनकी माताजी उत्तराखंड के उत्तरकाशी के एक पूर्व विधायक की बेटी थी। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल स्कूल और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में प्राप्त किया और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में शामिल हो गए, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वो DSSC यानी कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड में हायर कमांड कोर्स और फोर्ट लिवनेवर्थ कंसास में जनरल स्टाफ कॉलेज से भी स्नातक थे। लेकिन इसके बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने इसके बाद एमफिल की पढ़ाई भी पूरी की। रक्षा अध्ययन में डिग्री के साथ साथ मद्रास विश्वविद्यालय से प्रबंधन और कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा किया। सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययन पर उनके शोध के लिए 2011 में उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से भी सम्मानित किया गया था। अगर बात करें जनरल बिपिन रावत जी के विवाहित जीवन की, तो 1986 में मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली मधुलिका रावत की शादी बिपिन रावत से हुई थी और उनकी 2 बेटियां हैं। आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रमुख पदाधिकारी के रूप में मधुलिका रावत ने सेना की विधवाओं के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मधुलिका जी के पिता मृगेंद्र सिंह शहडोल जिले के सुहागपुर रियासत के रियासतदार थे। वो 1967 यानी 1967 और 1972 यानी कि 1972 में जिले से कांग्रेस विधायक भी रहे। चलिए अब बात करते हैं बिपिन जी के मिलिट्री करियर की। 16 दिसंबर 1978 को CDS बिपिन रावत जी को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की इकाई थी। उन्होंने आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए और मेजर से लेकर वर्तमान CDS तक विभिन्न सेवाओं में काम किया। मेजर के पद पर रहते हुए CDS बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली। उन्होंने कर्नल के रूप में किबिथू में LC के साथ अपनी बटालियन की कमान संभाली। उसके बाद ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में 1 अध्याय 7 मिशन में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने उरी में 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला, जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली
3 कोर की कमान संभाली। अगर दोस्तों बात करें उनके सभी पदों की, तो 1978 में सेकंड लेफ्टिनेंट के बाद वो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जनरल और फिर आखिर में वो 30 दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल के पद पर थे। दोस्तों आपको बता दें कि बिपिन रावत जी देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इससे पहले देश में सीडीएस जैसा कोई पद सेना में नहीं हुआ करता था। अब दोस्तों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति का मकसद ये है कि तीनों सेनाओं को आपस में समन्वय और बेहतर कर सके, ताकि युद्ध जैसे हालात में बेहतर रणनीति बनाकर तीनों सेनाओं को इस्तेमाल किया जा सके। खैर दोस्तों, बिपिन रावत जी को परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और एड द कैंप खिताब से भी नवाजा गया था। दोस्तों आप इन सब पदवियों से और उनकी शिक्षा से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने तेज और होशियार थे। भारतीय वायुसेना का MI-17 हेलीकॉप्टर 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य 13 की मौत हो गई। दोस्तों इतने कम समय में ही उन्होंने भारत की सैन्य तैयारियों को दुश्मनों से मुकाबले के लिए नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। तो दोस्तों ये थी बिपिन रावत जी की जीवनी। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय सेना को दोबारा बिपिन रावत जी जैसा बुद्धिमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिल पाएगा, जो भारतीय सेना को और ज्यादा मजबूत बना पाए? आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।